राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व के अगले टॉपिक के बारे में जिक्र करने वाले हैं। 2 टॉपिक आज हम लोग जिक्र करें। वीडियो शॉर्ट हो सकता है, मैं कोशिश करता हूं छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आपको नॉलेज दूं, है ना, ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे या फिर आपको बर्डन ना लगे। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस के रूप में आपको प्रेजेंट करूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, 2 टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। हमने पढ़ लिया कि जब कोई आवेशित कण जो है, जो आवेश है, जब उसका प्रवाह होने लगता है निर्बाध रूप से, तो उसी को विद्युत धारा कह देते हैं। अब विद्युत धारा जब हमने पढ़ा तो उसमें आवेशित कण के बारे में जब देखा हमने, तो आवेशित कण क्या होता है, वो उसके पास एक गुण होता है। जो गुण क्या करता है, किसी अन्य आवेशित कण को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है या फिर अपने से दूर करने की क्षमता रखता है। इसी गुण के कारण जो है, देखिएगा कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक आवेशित कण है, एक आवेशित कण यहां है और एक आवेशित कण यहां पर है। ये मान लेते हैं पॉजिटिव आवेशित कण है और ये आपका निगेटिव आवेशित कण है। तो जैसे कि मान लीजिए एक वाईफाई होता है। वाईफाई का मतलब जो हम लोग लगाते हैं घर में इंटरनेट चलाने के लिए, वो वाईफाई का एक सर्कुलर रेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने वाईफाई लगाया है, इसका एक रेंज है। इसी रेंज के अंदर कोई अगर दूसरा मोबाइल वगैरह या लैपटॉप वगैरह आता है या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जो इंटरनेट को कैच कर सकता है, तो वो इससे कनेक्ट होने की क्षमता रखता है ना। तो ये वाईफाई क्षेत्र हो गया, ये वाईफाई फील्ड हो गया। उसी तरह से जब कोई आवेशित कण होता है, जब फिर जो कोई आवेश होता है, उस आवेश के चारों तरफ भी जो है एक फील्ड बन जाता है। जिस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा आवेश अगर आता है या फिर इंटर करता है, तो वो आवेश जो है, इस आवेश के गुण के कारण जो है, या आकर्षण या विकर्षण को फील करने लगता है या फिर आकर्षण या विकर्षण के प्रॉपर्टीज को समझने लगता है। इसी क्षेत्र को, जिस क्षेत्र के अंदर वो इस चीज को फील कर रहा है, उसी क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र नाम दिया गया। क्या कहा, किसी विद्युत आवेश, कोई अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है कि चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, कोई अगर अन्य आवेश यहां पर घुस जाता है तो आकर्षण और विकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिएगा जो पॉजिटिव है, इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है कुछ होगा, समथिंग लाइक दिस। और निगेटिव का भी कुछ विद्युत, आप एरोस के डायरेक्शन को देख सकते हैं कि एरोस का डायरेक्शन क्या, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो हो रहा है, इसलिए हमने एरो कुछ इस तरह से बनाया है ना। तो यहां पर देखिएगा कि जो पॉजिटिव है उसका बाहर की ओर है और निगेटिव जो है उसका अंदर की ओर एरो, और इसका एक एरिया होगा, एक सर्कुलर जो है, चारों तरफ जो है एक एरिया होगा। इस एरिया में अगर मान लेते हैं कोई अगर अन्य कण आ जाता है, कोई अदर पार्टिकल इंटर करता है, यहां पर मान लेते हैं कोई अदर पार्टिकल इंटर करता है, तो ये पार्टिकल जो है इस आवेशित कण के वजह से, इस आवेशित कण के वजह से आकर्षण या विकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है। इसी फील्ड को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होता है, एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि में आता है। ये कई बार पूछा जाता है, कई बार सवाल में आ जाते हैं, अच्छे बड़े बड़े एग्जाम में भी आते हैं, जैसे पीसीएस के एग्जाम में भी आ जाते हैं, और आपके जो आपके नॉर्मल दरोगा, सिपाही या रेलवे, इनके एग्जाम से में भी ये पूछे जाते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, यदि जो आवेश है, जो चार्ज है, वो फ्रीली मूव करने, मोशन में आने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो बल की दिशा में एक निश्चित पथ पर गति करने लगता है। अगर ये फ्री है, मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये फ्री है, और मान लेते हैं कि ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है और ये इसके कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में आ रहा है,
और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें जो आवेश हैं, जो चार्जेस हैं, वो गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जो बल है, मगर मान लीजिए कि इधर से इधर का अगर बल लग रहा है तो इस बल की दिशा में क्या होगा, इसको मैं रिमूव कर दूं, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। मान लेते हैं कि यदि आवेश जो है वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो अगर मान लीजिए इधर से इधर की ओर बल लग रहा है तो एक निश्चित पथ पर जो है आवेश जो है वो गति करने लगेगा, कुछ इस तरह से गति करने लगेगा, कुछ इस तरह से जो है ये मूव करने लगेगा। इसको एरो मार्क कर रहे हैं अपन, है ना, कुछ इस तरह से गति करना शुरू कर देगा। और यही गति जो है इस पथ को, जो पथ, जिस पथ पर आवेश गति कर रहा है, जिस पथ पर जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं या मोशन में हैं, उसी पथ को क्या नाम दिया गया, विद्युत बल रेखा। क्या नाम दिया गया, विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या नाम है इसका, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुआ, तो ध्यान में रखना है, जब आवेश जो है, जो चार्जेस हैं गति करने, मोशन में आने के लिए स्वतंत्र हैं, तो जो बल है, बल की जो दिशा होगी, मान लीजिए बल की दिशा अगर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है, तो एक निश्चित पथ पर जो है आवेश गति करने लगता है। इस पथ को क्या नाम दिया गया, विद्युत बल रेखा दिया गया। और याद रखना है कि दो विद्युत बल रेखा, एक विद्युत बल रेखा, दूसरा विद्युत बल रेखा जो है कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, नहीं काटती है। यही इसका प्रॉपर्टीज है कि विद्युत बल रेखा जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हमने क्या कहा, दो विद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, नहीं इंटरसेक्ट करेगी, कभी नहीं काटती है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज यहां पर समझना है भैया, जब यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड में आया, इसकी कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होगी जो इसको खींच सके, इस फील्ड की कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी, तीव्रता होगी ना, जिससे कि ये इसको अपनी ओर आकर्षित या विकर्षण कर सके। आकर्षण या विकर्षण को महसूस करने की जो तीव्रता होगी वही क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करें तो कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर अगर एक आवेश ले लेते हैं, उसका हम परीक्षण करते हैं, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है, कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, वो बल क्या होगा, परीक्षण आवेश के अनुपात को, वो जो बल है, लगने वाला जो बल है और जो परीक्षण आवेश है, इसके अनुपात को क्या नाम दिया गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अगर मान लेते हैं कि यहां पर कोई चार्ज है, अगर एक और चार्ज यहां पर है, इस चार्ज के द्वारा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये चार्ज क्या इंटेंसिटी से इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, इसके लिए यहां पर हम क्या कहते हैं, इस चार्ज का Q, जो चार्ज है उसका जो Q है वो, और इसके बीच जो बल लग रहा है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका अनुपात जो है वो ही क्या कहलाता है, आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही चीज हमने यहां लिखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, मतलब जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, पर लगने वाला बल, इस पर जो लगने वाला बल है तथा परीक्षण आवेश, इस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि इसको कहते हैं। आगे अगर हम बात करें कि यदि परीक्षण आवेश जो है वो Q0 है, मान लिया कि परीक्षण आवेश जो है वो Q0 है और इसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो क्या है, आपका F है। जो इस क्षेत्र में जो आवेश आया उसका मान क्या है, उसको हमने क्या माना, Q0 माना, और इस पर जो बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लग रहा है वो F है। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको E से डिनोट किया है। E बराबर F/Q0 होगा। मतलब इसका जो फॉर्मूला है क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स
बिटवीन चार्ज पार्टिकल अपॉन क्यू नॉट, जिस पर हम परीक्षण कर रहे हैं, जिसके बारे में हमको जानकारी चाहिए कि उस पर क्या इंटेंसिटी लग रहा है, उस चार्ज का मान। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज जो आवेश है उसका मात्रक होता है कूलम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये काफी बार पूछा जाता है। इसमें 3 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र जो है वो किस प्रकार की राशि है, तो सदिश राशि है। विद्युत जो इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका वो किस प्रकार की राशि है, तो ये भी सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर कूलम है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई टॉपिक या कोई टर्म समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज या अपने सुझाव को डाल सकते हैं, मैं उस पर एक्शन लेने की कोशिश करूंगा। और अपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तब तक इस वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, राम राम।